हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज से मैं अपने चैनल पे एक फ्री कंप्यूटर क्लासेज स्टार्ट करने वाली हूँ। यह डे वाइज क्लास चलेगी। तो अगर आप कोई भी टीचर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या जनरल पर्सन जो कि बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी चाहता है, यहाँ पे मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप कंप्यूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको प्रेस करिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। अगर कोई भी सजेशन होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे कंप्यूटर क्या है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कंप्यूटर का नाम ना सुना हो। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर को एक ऐसी मशीन मानते हैं जो सब कुछ कर सकती है। हालांकि ये कहना तो सही नहीं होगा कि कंप्यूटर सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन इसमें डाउट भी नहीं है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है, और वो भी ऐसे कैलकुलेशन जिसे करने में हमें बहुत टाइम लगता है। कंप्यूटर उसे बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, स्पीड से और बहुत ही सटीकता से यानी कि एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। दुनिया में कंप्यूटर की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज आप मेरे साथ ये जानेंगे कि वास्तव में कंप्यूटर है क्या और वो क्या क्या काम कर सकता है। दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होते हैं। कैलकुलेटर से हम जोड़ना, घटाना और भी अरिथमेटिक जो जितनी भी क्रियाएं हैं, मतलब अंकगणितीय जो क्रिया है, वो सारी हम कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर पर हम इन क्रियाओं के अलावा भी बहुत से काम करते हैं या हम कंप्यूटर से कराते हैं। इन कामों को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग को जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा क्या होता है। किसी वस्तु के बारे में कोई भी फैक्ट हो या उसके बारे में कोई जानकारी डेटा कही जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हमने कोई पेन खरीदी जिससे हम लिखते हैं, उस पेन के बारे में कई जानकारी आप हमें दे सकते हैं, जैसे कि पेन का वज़न क्या है, पेन का कलर क्या है, इसकी लंबाई क्या है, किस कलर का पेन है, कितने में मिली है और किस कंपनी के द्वारा इस पेन को बनाया गया है। तो ये जो सारी जानकारी आपने पेन की दी है, वो ही इस पेन का डेटा है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के बारे में भी हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसके फादर्स का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ। ये जो सारी चीज़ें हैं यही डेटा है। मतलब किसी भी चीज़ के, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जो भी जानकारी या कोई भी तथ्य हम दे सकते हैं उसे डेटा कहते हैं। डेटा मेनली दो तरह के होते हैं। पहला होता है संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिक, और दूसरा होता है चिन्हात्मक यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक। आइए हम जानते हैं कि ये दोनों डेटा क्या हैं, यानी कि न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है ये क्या है। तो जो डिजिट से बने हुए डेटा होती है उसको हम संख्यात्मक डेटा यानी कि न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। जैसे किसी का रोल नंबर, उसकी लंबाई, या उसने एग्ज़ाम में कितने नंबर पाए, किसी की सैलरी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये न्यूमेरिक डेटा है। इसको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इन 10 अंकों का प्रयोग करके हम जान सकते हैं। इससे ही इसे हम लिखते हैं, और इनके साथ दशमलव, धन और ऋण चिन्हों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि जितनी भी गणितीय क्रियाएं हैं ये केवल संख्यात्मक डेटा पर की जा सकती हैं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक जो डेटा होता है उसमें हम अक्षरों के साथ साथ अंकों के साथ कोई भी चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी के घर का पता जब हम लिखते हैं तो उसमें हम अंक भी लिखते हैं, उसमें कोई अंक भी लिखा जा सकता है, अक्षर भी लिख सकते हैं। तो जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, यानी कि चिन्हात्मक होता है। किसी बुक का अगर कोई शीर्षक हो गया या कोई लेटर किसी को लिखना हो गया या किसी कंपनी का नाम हो गया, तो ये चिन्हात्मक डेटा जो है इसमें जोड़ना, घटाना आदि गणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, परंतु हम उनकी जांच या तुलना यानी कि कंपैरिजन कर सकते हैं। मेनली तो ये सिर्फ यही दो तरह के डेटा होते हैं, लेकिन और भी कई सारे डेटा होते हैं, और भी कई टाइप्स के डेटा होते हैं, वो यूज़ के अनुसार होते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में भी हम जानते रहेंगे। अब हम जानेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन को हिंदी में सूचना कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से जानेंगे। जैसे
मान लीजिए कि हमें ये जानना हो कि हमारे क्लास में किन बच्चों ने किन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पाए। तो पर्टिकुलर अगर किसी एक की बात हम नहीं करें, पूरे क्लास की बात करें, तो सारे बच्चों के अलग अलग मार्क्स होंगे, तो वो एक डेटा है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में किन बच्चों ने सबसे ज़्यादा मार्क्स पाया, हमें किन ऐसे 3 सबसे टॉप बच्चों के नाम बताइए जिन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स पाया। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सारे जो बच्चे हैं उनके डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी सभी बच्चों ने हिस्ट्री में कितने कितने मार्क्स पाए उनको हमें नोट करना होगा। उसके बाद पहले हम उसको जब कैटेगराइज कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम उसको उसमें से चूज़ करेंगे कि किसके कितने नंबर हैं, उनको सेलेक्ट करके हम नोट कर लेंगे और फिर से हम उसमें से डिसाइड करेंगे कि किसके मार्क्स कितने ज़्यादा हैं, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और फिर उनको फाइनली डिसाइड करके उसे हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बच्चों के अलग अलग मार्क्स थे, सारे बच्चों के हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो अलग अलग मार्क्स थे वो हो गई डेटा। लेकिन अब जब टॉप 3 बच्चे कौन से हैं, यानी कौन से ऐसे 3 बच्चे हैं जिन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किया, तो वो हो गई सूचना, यानी कि इन्फॉर्मेशन। यहाँ आप देखेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन में बहुत ही ज़रा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझने वाली बात है। और साथ ही साथ ये भी हम जान पाए हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा से ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक ऐसा डेटा होता है जिसे पूरी तरह से प्रोसेस किया गया हो। डेटा सिर्फ रो फैक्ट्स को कहते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डेटा होता है। तो दोस्तों, आज कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? स्टूडेंट्स या टीचर्स या जो कोई भी देख रहा है, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आज के वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, और साथ ही हमने ये जाना कि इंफॉर्मेशन क्या है। आगे भी हम कंप्यूटर के अगले भाग में जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।